Assalamualaikum. मैं नाहिदा तबस्सुम, लेक्चरर इन इकनॉमिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। आज की टॉपिक जो है 4th सेम वालों के लिए है, हिंदुस्तान में कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसको किस तरह रखा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा मुल्क है। यहाँ पर कुदरती वसाइल के ख़जाने पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में कुदरती वसाइल ज़मीन, पानी, जंगलात, मादनियात और धाती वसाइल मौजूद हैं। हिंदुस्तान में कुदरती वसाइल दो तरह के पाए जाते हैं, एक बायोटिक, एक एबेटिक वसाइल। आम वसाइल जिसको मंदरजा झैल में बतलाया गया है। कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्स, ये चार्ट जो है, आम वसाइल, जनरल वसाइल, एबेटिक एंड बायोटिक। बायोटिक में है ना, आबादी है, जंगलात है, मछली, कोयला, तेल है। और है ना, एबेटिक में धाती मादनियात है, गैर धाती मादनियात है और मामूली मादनियात है। और धाती मादनियात में क्या है, सोना, कॉपर, जिंक, लोहे की कच्ची धात, करमाइट और चांदी भी इसी में रहती। सोना, कॉपर, जिंक, लोहे की कच्ची धात और आम वसाइल यानी कि जनरल रिसोर्स। जनरल रिसोर्स मतलब हिंदुस्तान में कुल पैदावारी इलाका है। यहाँ पर देखिए, हाँ, इतने रकबे का है और 56.78% जो कि सैकड़ों सुकड़ता जा रहा है, क्योंकि आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शहरियाना में तेज़ी से नमू हो रहा है। हिंदुस्तान में पानी को कुल सतह 360.400 किलोमीटर है। हिंदुस्तान में बड़े मादनियात वसाइल में कोयला, लोहे की कच्ची धात की धात और कुदरती गैस, हीरे, थोरियम, तेल के ख़जाने पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, आसाम में पाए जाते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान के 25% तेल के ख़जाने और हीरे पाए जाते हैं। 1983 में कौमी सतह पर क़याम अमल में आया। इसकी मतलब NNRMS, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का ताउन हासिल हुआ। बायोटिक वसाइल, हयातियाती वसाइल, यह ज़्यादातर जिंदा और नामियाती अशिया से हासिल की जाती है। इसमें ज़्यादातर जंगलात से हासिल अशिया जैसे जंगली जानवरों और दूसरे जिंदा अजसाम शामिल होते हैं। यह ज़्यादातर दोबारा काबिल इस्तेमाल होते हैं। आबादी, हिंदुस्तान को आबादी के लिहाज से दूसरा मुकाम हासिल है। 2011 की मरदमशुमारी के लिहाज से हिंदुस्तान की आबादी 121 मकीन है। जंगलात, हिंदुस्तान की ज़मीनी इलाक़े में बहुत ज़्यादा बारिश के इलाक़े से लेकर इलाक़े मौजूद हैं। पहाड़ी इलाक़े भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की तकरीबन कुल जोग्राफियाई इलाक़ा 24.02% पर जंगलात मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ मौसम के लिहाज से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। इसमें ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल
जंगलात से लकड़ी, पेपर, मसाले जात और अद्वियात जड़ी बूटियाँ, गोंद और दूसरी अशिया दस्तयाब होते हैं। हिंदुस्तान की कौमी आमदनी में जंगलात का हिस्सा भी अच्छा खासा पाया जाता है। हिंदुस्तान में जंगलात कुल मीटर रकबा पर फैले हुए हैं। 2019 में हुकूमत हिंद की जानिब से जो आदाद शुमार मिलते हैं, मध्य प्रदेश में 77.82 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में ये बतलाया गया है। फिर मछली फिश, हिंदुस्तान में 75% 7,516.606 किलोमीटर लंबाई साहिली इलाके पाए जाते हैं। संख्यात ख़ास तौर पर नदियों में, तालाबों में की जाती है। हिंदुस्तान के दरियाओं में 400 से ज़्यादा अक़साम की मच्छियाँ मौजूद हैं, जिनमें से कई माशी तौर पर अहमियत की हामिल होती हैं, जिनमें से हम ज़्यादातर मछली की अक़साम में क्रॉफिश, मॉरल, वेटफिश पाई जाती है। हिंदुस्तानी ज़्यादातर समंदरी मछलियों की पैदावार करता है। 2012 से 13 में 9 लाख टन से ज़्यादा समंदरी अशिया को आमद किया गया था। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ़िश 34.50 लाख टन की पैदावार होती है और गुजरात में सबसे ज़्यादा समंदरी मछली पकड़ी जाती है। कोयले की खाद हिंदुस्तान में 1774 में ब्रिटिश इंडियन कंपनी के ज़रिए हुई। वेस्ट बंगाल के रानीगंज कोयले की खान दरवाज़ा के दरिया के करीब कोयले की खादवाई की गई। 1853 के बाद कोयले की नमू में इजाफ़ा हुआ। इसकी पैदावार में कई मिलियन टन का इजाफ़ा हुआ और 1946 में इसकी पैदावार में 30 मिलियन टन थी। आज़ादी के बाद नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कायम किया गया। हिंदुस्तान में कोयले का सर्फ ज़्यादातर बिजली के शोबे में किया जाता था। इसके अलावा वो दूसरी सनतें जैसे सीमेंट फैक्ट्री, फ्राइडेस, केमिकल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में कोयला ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोयले की खान मगरबी बंगाल में पाई जाती है। तेल हिंदुस्तान में अप्रैल 1978 तक 100 मिलियन मीटर टन की पैदावार की जाती थी और 2020 में 1 बिलियन टन तेल की पैदावार हो रही है, जो कि एशिया में चीन के बाद दूसरी बड़ी मकदार है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मुंबई में पाए जाते हैं और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और राजस्थान में भी 5 इलाक़ों में तेल के ज़खायर पाए जाते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान तेल के लिए ज़्यादातर दरामदात पर मुनहसर होता है। हिंदुस्तान 2010 में औसत खामार तेल की पैदावार करता है। हिंदुस्तान में तेल वसाइल का 30% राजस्थान से हासिल किया जाता है।
کیا ہے؟ قدرتی گیس. قدرتی گیس کے مطابق ہندوستان کی حکومت ہند نے 2010 تک 1 بلین کی وسعت پر قدرتی گیس کی ذخیرہ موجود ہے. یہ زیادہ تر ممبئی علاقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ساحلی علاقے وغیرہ ریاستیں میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے. آئل کارپوریشن آئل انڈیا لمیٹڈ، یہ دونوں بڑی قدرتی گیس کی کمپنیاں موجود ہیں. اس کے علاوہ ریلائنس کمپنی بھی اس میں حصہ لے رہی ہے. انڈین لمیٹڈ پر کنٹرول رکھتی ہے تاکہ اس کی آسانی سے دستیابی ممکن ہو سکے. غیر حیاتی وسائل. دھاتی وسائل، دھاتی معدنیات. غیر دھاتی وسائل غیر جانبدار اشیاء اور غیر نامیانی اجناس سے حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے پانی، ہوا. دونوں دوبارہ قابل استعمال ہوتے ہیں. دوسری وسائل جیسے معدنیات وغیرہ دوبارہ قابل استعمال نہیں ہوتے. معدنیات کئی طرح کے ہوتے ہیں: دھاتی اور غیر دھاتی، معمولی معدنیات وغیرہ. دھاتی معدنیات. سونا ہندوستان میں RBI میں رکھا جاتا ہے. تقریباً 626 ٹن سونا ریزرو بینک آف انڈیا میں محفوظ ہے. کاپر خاص طور پر صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر الیکٹرانک اشیاء کی تیاری. اس کے علاوہ اشیاء صرف کی تیاری میں جیسے برتن وغیرہ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے. ہندوستان میں کاپر کے وسائل جھارکھنڈ اور راجستھان، مدھیہ پردیش میں 2010 میں پائے گئے. ہندوستان کو دنیا میں کاپر کی پیداوار میں 20 مقام حاصل ہے. ہندوستان میں تقریباً 71 لاکھ کاپر کی پیداوار ہوتی ہے. زنک ایک بلو رنگ کا میٹل یا معدنیات ہوتا ہے. یہ راجستھان کے زاور علاقے میں پایا جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مقدار آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش اور بہار، مہاراشٹر ریاست میں بھی پایا جاتا ہے. کرناٹک میں 2010 ملین ٹن کی پیداوار ہوئی. اس کی زیادہ مقدار اڑیسہ کے ٹنگٹن اور جڑے پورے مختلف ریاستوں میں دستیاب کی جاتی ہے. منی پور، ناگالینڈ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر، تمل ناڈو، آندھرا پردیش کے چند علاقوں میں بھی تھوڑی مقداریں کروٹ دستیاب لی. یہاں تک کے لیے کافی. کل کے لیے پھر انشاءاللہ دوسری کلاس میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.